आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में हैं और यहाँ पे आए हुए हैं। आज मान्यवर कांशीराम साहब का 88वां जयंती समारोह मनाया जा रहा है और इस समारोह में काफ़ी लोग प्रदेश से आए हुए हैं। हम तमाम लोगों से उनके विषय में चर्चा करते हैं। इसलिए आए सर। आज 88वां जयंती समारोह है कांशीराम साहब की। वो जो है देश दुनिया में नहीं है ना, पूरे बहुजन समाज के वो नायक के रूप में उभरे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के आज जो भी देश और देश भर में जो है राजनीति कर रहे हैं। देखिए, आज मान्यवर कांशीराम साहब का 88वें जन्म जयंती समारोह पटना के सावित्रीबाई शोध संस्थान में मनाया जा रहा है। इस जन्म जयंती पर हम लोग शपथ लेना चाहते हैं कि जिस तरह से मान्यवर कांशीराम साहब ने बामसेफ की स्थापना की, DS4 की स्थापना की, यहाँ तक कि बसपा का स्थापना कर इस देश में दलित, वंचित, शोषित और अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग को शासक बनाने का जो प्रयास इनका रहा है, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इन्होंने मुख्यमंत्री 4 बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी को बनाने का काम किया, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दलितों को उत्थान के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ी कामयाबी मिला, तो हम मान्यवर कांशीराम साहब को याद करते हैं कि जिस तरह से इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दलित समुदाय को बिना किसी निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ऐसे महापुरुष इस समाज में अभी तक जन्म नहीं लिए हैं, लेकिन इनके विचारधारा को आगे बढ़ाना हम लोगों की जिम्मेवारी है और इस विचारधारा के साथ जुड़ करके हम लोग काम करेंगे तो ज़रूर इस देश का शासक बनेंगे। आज कांशीराम साहब का 88वां जन्म दिवस है। उनका एक बहुत बड़ा संदेश था कि हम लोग 85 हैं, तो 85 की तरह हम लोग को सोचना है और 85 की तरह हम लोग काम करेंगे। उनने नाम धरा था कि हम लोग बहुजन हैं। बहुजन का मतलब बहुत बड़ा, और जब बहुत बड़ा होता है तो उससे लोग टकराने से सोचता है, लेकिन आज जो बहुत से पार्टियाँ भिन्न भिन्न संगठन में बट गई है, टूट गई है, उसको हम लोग को जोड़ने का काम करेंगे, तभी हम लोग कांशीराम साहब के विचारों का हम लोग फिर से जीवित करेंगे, नहीं कि हम लोग अपने में लड़ेंगे। इसलिए हम लोग प्रण आज लेंगे कि कांशीराम साहब ने हम लोग को जो दिया, जो अधिकार के लिए लड़ा, अपने नौकरी को अति किया, उन्होंने 7 मुख्य बातें भी बोली थी, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। पहला बातें बोली थी उन्होंने कि मैं किसी अपना शादी ब्याह में नहीं जाऊंगा, यानी कि किसी शादी ब्याह में हमको लोभ लालच नहीं है, इसलिए कि मुझे शादी ब्याह के माया जाल में नहीं फंसना है, मुझे समाज के लिए काम करना। जितना हम शादी ब्याह में यहाँ वहाँ पैसा बर्बाद करेंगे, हम समाज में लगाएंगे, समाज में टाइम देंगे तो मेरा समाज आगे बढ़ेगा। तो इसलिए ऐसे 7 उन लोग प्रण लिए थे और उनके 7 अथी को हम लोग पूरा करेंगे और अपने बहुजन जितने हैं उन लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और पहला तो जो मुद्दा है शिक्षा का, जो आज शिक्षा के अभाव से लोग नहीं एकजुटता हो रहा, तो उसके बीच में हम लोग शिक्षा के लिए हम लोग गांव-गांव, मोहल्ला जाके उसको जागृत करेंगे। मान्यवर कांशीराम साहब का जयंती है, काफ़ी लोग आए हैं, आप सभी लोग भी आए हैं सर। उस जयंती के अवसर पर आप क्या कहेंगे सर? आज हम लोग पटना में 28वां जयंती समारोह मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम लोगों ने यहाँ पर निर्णय लिया कि जिस तरह डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना वचन रखा था और आज उनकी कर्मा को आगे कांशीराम साहब बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों ने शपथ लिया कि सभी लोग साथ मिलकर के उनकी कर्मा को और आगे तक ले जाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं पेशे से एक केमिस्ट्री का शिक्षक हूँ और मैं हमारे नज़र में सभी बच्चे, चाहे वो जिस समाज के हो, सभी जो है सो एक समान है और मैं सबको बराबर शिक्षा देने का काम करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। लेकिन मान्यवर कांशीराम के बातों से वो हमारे एक तरह से कहा जाए कि वो मेरे लिए और हमारे समाज के लिए एक आदर्श हैं, वो है ना। और उनका जो ये मतलब मानना था कि सारे मतलब जितने भी बहुजन समाज है सब एक साथ इकट्ठा हो जाएं तो हम लोग जो है सो आगे की रणनीति तय कर सकते हैं। और वो जो है सो ये हमेशा चाहे हैं कि है ना हम अपने जो समाज है उनको आगे करें। इसके लिए जो है तरह तरह का मतलब संगठन का भी निर्माण किया है। तो मैं इन सबको जो है ना एक समाज के नज़र से देखना चाहता
चाहता हूँ कि जो है ना, सभी समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है, ताकि हमारे देश में जो भेदभाव, जातिवाद जो हो रहा है, भेदभाव जो हो रहा है, या फिर इससे है ना जो हमारे जातिवाद के नाम पे जो बरगलाया जा रहा है लोगों को, ये ना हो सके और हम सभी जात के लोग एक साथ संगठित होकर के रहें, हाँ, जिससे हमारा भी आगे का विकास हो सके। मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। तो आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।